Good morning, dear students. The next topic from chapter 1 is coordination. So apart from these 5 functions, जो हमने पहले 5 functions पढ़े हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन 5 functions के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है. दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. ये ना केवल एक फंक्शन है बल्कि इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है. एसेंस का मतलब होता है फ्लेवर, जिसके बिना टेस्ट नहीं आता. तो कोऑर्डिनेशन अगर ना हो तो कोई भी फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं किया जा सकता. हाउ वी विल डिफाइन कोऑर्डिनेशन? द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. एक ऐसी प्रोसेस जिससे मैनेजर सारी एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिक कर दे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को, उस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं. ये एक ऐसी फोर्स है जो बाकी फंक्शंस को बाउंड कर देती है. इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. यानी जो 5 फंक्शंस हमने पढ़े हैं इनको आपस में बाइंड करने का, ज्वाइन करने का काम कोऑर्डिनेशन का है. So coordination is the base or primary function of every manager because various departments of an organization are working independently and there is a need to relate and integrate their activities. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपना अपना काम प्रॉपर कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, सिंगल है, सो ज़रूरत पड़ती है हमें हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को आपस में इंटीग्रेट करने की, ज्वाइन करने की, रिलेट करने की. सो कोऑर्डिनेशन एक बेस है, एक प्राइमरी फंक्शन है. सी, कोऑर्डिनेशन इज द बेस ऑफ ऑल द फंक्शंस. इन सबको आपस में, इन सारे फंक्शंस को बाउंड करने की जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस कहा गया है. एसेंस मतलब फ्लेवर से है. जैसे नमक होता है, नमक के बिना कोई भी आप डिश बनाते हैं तो वो फीकी लगती है. ऐसे ही हम कितने भी अच्छे फंक्शंस परफॉर्म कर लें, बट इफ़ देर इज़ नो कोऑर्डिनेशन देन देर इज़ नो टेस्ट इन मैनेजमेंट. सो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन से यूनिटी आती है, सारी एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तालमेल बैठ जाता है हर चीज़ में. इट इज़ कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. इसको एसेंस क्यों कहा गया, उसके रीजन्स देखिए. कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये 5 फंक्शंस हमने पढ़े हैं. सी, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज. फर्स्ट फंक्शन में ही कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है जब टॉप मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्लान बनाती है. फिर उन्हीं प्लान्स के बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. फिर इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम स्टाफ रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से. देखिए, चीज़ें कोऑर्डिनेट होती जा रही हैं. इफ़ देयर वाज नो प्लान, देयर वाज नो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इफ़ देयर वाज नो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वी कैन नॉट अपॉइंट स्टाफ. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टाफिंग प्रोसेस, फिर हम उसी स्टाफ को सही एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शंस देते हैं. टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, कि प्लान ठीक से चले तो उसी स्टाफ को हम डायरेक्शंस देना स्टार्ट करते हैं. एंड देन कंट्रोलिंग से हम कोई डिफरेंस नहीं, कंट्रोलिंग से हमें क्या श्योरिटी मिलती है, दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. इसलिए 5 फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है. फिर हमने 3 लेवल्स भी पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. अब देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन तीनों लेवल्स में भी ज़रूरी है. सो टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन. टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? ताकि सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट किया जा सके, क्योंकि टॉप लेवल ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग की है, इसलिए उसको तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट मिडल लेवल. अब मिडल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करना है. मिडल लेवल का काम क्या होता है? अपने डिपार्टमेंट को बैलेंस करके चलना. अब मिडल लेवल वाला अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेगा. एंड लोअर लेवल वाला क्योंकि डायरेक्ट वर्कर के टच में होता है तो वो वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करेगा. यानी तीनों लोग अपने अपने लेवल पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं. एंड कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी कंपनी जो कोऑर्डिनेशन में फेल हो जाती है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती, सक्सेसफुली नहीं चल सकती फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ओनली. केवल तालमेल बिठाने पर ही एक मैनेजर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर सकता है, ग्रुप के एफर्ट कर सकता है ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. सो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस ऑफ वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स. कंक्लूजन क्या है
कि कोऑर्डिनेशन में सिंक्रनाइजेशन होता है, यानी सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक कर दिया जाता है। इसमें प्लान्ड एक्टिविटीज़ को मिनिमम कॉस्ट में अचीव करने की बात की गई है। सारे फीचर्स देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक सिंपल फंक्शन नहीं है, जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सब फंक्शन है, उसको हम उन फंक्शंस में तो काउंट नहीं करेंगे, बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि फंक्शंस अगर फ्लावर्स हैं तो कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड है जिसकी वजह से गार्लैंड यानी माला तैयार होती है। जैसे एक माला में बहुत सारे फूल होते हैं, तो उसने कहा कि फंक्शंस तो फ्लावर्स हैं बट कोऑर्डिनेशन वो थ्रेड है जो इन फ्लावर्स को बाउंड करके एक गार्लैंड की फॉर्म दे देता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।